आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से राजभवन के समीप आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरने में जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य हैं वो काफ़ी संख्या में शामिल हुए। उन लोगों ने अपने डिमांड को लेकर स्टूडेंट्स ने अपने डिमांड को लेकर आज भवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया है। इस धरने में शामिल जो इनकी मांगे हैं, राज्य के तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्राध्यापकों की बहाली समेत और जो जिस तरह के जो प्राप्त महाविद्यालय का सरलीकरण, जो अस्थायी संबंधन होता है उस सरलीकरण, कृषि कानून को जो कह रहे हैं कृषि कानून को वापस ले संबंधित तमाम तरह की जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर आज स्टूडेंट सड़क पर उतरे हैं और यहाँ राजभवन के समीप धरना दे रहे हैं। इनसे बातें करते हैं क्या कुछ वजह है, किस लिए आज ये जो ऑल इंडिया AISF के स्टूडेंट आज राजभवन के समीप सड़क पर धरना दे रहे हैं। ऐसी क्या वजह आ गई कि इन्हें मजबूरन सड़क पर उतरकर धरना देना पड़ रहा है? इस बार क्या वजह है? लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो लगभग अब जो है अपने स्थिति में आ रही है और जहाँ तक विश्वविद्यालयों में देखा जाए, महाविद्यालयों में देखा जाए तो प्राध्यापकों की भारी कमी देखी जा रही है। इसके वजह से जो है छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने तमाम राज्य के विश्वविद्यालयों में अपने स्तर से देखा है कि जो शिक्षकों की जो बहाली होनी चाहिए नहीं होने की वजह से छात्रों का जो है पठन पाठन जो है वो बिल्कुल स्थगित जैसा हो गया है। और इधर पूर्व में AISF ने एक मांग भी रखा था कि जब सारी व्यवस्थाएं, जब आम जिंदगी जो है अपने रास्ते पर आ चुकी है तो फिर आखिर क्लासेस क्यों नहीं हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि AISF का आंदोलन का यह असर रहा कि राज्य के अंदर जो है जो फिजिकल क्लास जो शुरू होना चाहिए था वह शुरू करवाने का उन्होंने आदेश दिया। इसके लिए उनका धन्यवाद है। हम यहाँ राजभवन के समीप आज धरना देने का हमारा मुख्य जो मुद्दा है यह है कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षकों की बहाली अविलंब की जाए। उसके बाद जो जितने भी जो परमानेंट जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, अस्थायी संबंधन प्राप्त जो महाविद्यालय हैं उनको जो है सरकारीकरण किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो छात्रों को जो है पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। हमारी जो मांग है वह केंद्र सरकार से है, जो राज्यपाल महोदया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है काला कृषि कानून को जो है उसको निरस्त करे सरकार, उसको जो है रद्द करे केंद्र सरकार। हमारा मुद्दा ये है कि जो राज्य के अंदर जो जितने विश्वविद्यालय हैं उनका जो है उसके अंदर जो लाइब्रेरी की जो सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के AISF आज राजभवन के समीप धरना दे रहा है। और भी हमारी मांगे रहेगी और हमारी मांगे हम राज्य सरकार से, हम राज्यपाल महोदया से निवेदन करना चाहते हैं कि इन तमाम मुद्दों को जो है जल्द से जल्द सरकार पूरा करे, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशानियों को झेल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज AISF अब छात्र सड़क पर है। AISF का कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कुछ राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि AISF का जो मुद्दा है वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप अभी यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं, कृषि बिल कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा इसको आप क्लियर करेंगे? किसान जो होते हैं हम उनके बच्चे हैं। हम लोग जितने यहाँ पर हैं कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े रहे हैं। तो यह जो कानून केंद्र सरकार जब लाई है और जब जो किसान जो हैं, किसान जब सड़क पर हैं तो हम छात्र उन किसानों के समर्थन में हैं। इसलिए हम यह चीज़ चाहते हैं कि केंद्र सरकार यह काला कृषि कानून वापस ले, क्योंकि यह हम छात्रों की सामाजिक जिम्मेवारी है, हम युवाओं की सामाजिक जिम्मेवारी है कि जब जब सरकार केंद्र जो है संसद के अंदर जब केंद्र जन विरोधी नीतियां लाती है, यह छात्र युवाओं का यह कर्तव्य बनता है कि उन तमाम नीतियों का जो है सड़क उतर करके विरोध करे, क्योंकि जब सड़क सुनसान होता है तो संसद आवारा हो जाता है। यही हमारा कहना है कि छात्रों का आंदोलन जब मजबूती से खड़ा हुआ है, सरकार को हमेशा से झुकना पड़ा है और केंद्र सरकार छात्र और किसान युवाओं का जो हुजूम जो आज देखने को मिल रहा है सड़कों के अंदर, यह आंदोलन केंद्र सरकार को झुकने को मजबूर करेगी। यही बात हम कहना चाहते हैं। इसलिए हम किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हम उनके समर्थन में रहेंगे हमेशा। प्राध्यापकों की बहाली की जहां तक बात है तो एक डाटा आपके अनुसार क्या है झारखंड का जो प्राध्यापकों की बहाली लगभग हमारे हिसाब से डाटा अभी नहीं है, लेकिन जो लगभग यूनिवर्सिटी में, अगर रांची यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो प्राध्यापकों की बहाली बिल्कुल नहीं है, भारी कमी है। यूनिवर्सिटी में देखा जाए वहाँ पर भी प्राध्यापकों की भारी कमी है। अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में देखा जाए वहाँ पर प्राध्यापकों की भारी
कमी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो आज से जो 1972 से परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसमें से एक पीटीपीएस कॉलेज पतरातू भी आता है, जिसकी मांग लगातार जो है या राज्य सरकार के पास किया जा रहा है कि इसका सरकारीकरण किया जाए, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर जो है कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां पर जो है किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं और फीस काफ़ी महंगा होने की वजह से जो है वो लोग अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। और चूंकि वह ग्रामीण क्षेत्र में वह कॉलेज आता है और पुराना कॉलेज परमानेंट अस्थायी संबंधन प्राप्त कॉलेज है, इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे कॉलेज झारखंड के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन तमाम कॉलेजों का जो है सरकारीकरण किया जाए, क्योंकि सरकारीकरण करने से कॉलेज के अंदर के जो फीस होगा उससे बच्चे पढ़ सकेंगे, अपनी शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकेंगे। यही मांग हमारा AISF का आज है। हमारा नाम लोकेश आनंद हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश महासचिव झारखंड। पहला हम लोग का मोटिव है कि किसान आंदोलन, ठीक है। अब कहा जाता है किसान आंदोलन स्टूडेंट से है कि नहीं है रिलेटेड। मैं कहता हूँ कि 1936 में ऐसे बना, उस वक्त आज़ादी के समय इसने अपना योगदान दिया। उस वक्त तो स्टूडेंट का बात करना चाहिए था, आज़ादी में योगदान दिया। आज किसान पर जुल्म कर रही है तानाशाही सरकार, उस पर ये अपनी बात रख रही है। देखिए, संसद में जब लोग चुन कर जाते हैं उसमें स्टूडेंट लोग भी 18 साल के बाद उसमें वोटिंग करते हैं, इसका भी राइट है ना। ये भी वोट दिया है अपना बात रखने का। ये किसान कानून के खिलाफ स्टूडेंट यूनियन शुरू से रहा है। और JNU जिसे बदनाम करने के लिए कई तरह के कंटा सरकार ने किया, छात्रों को बदनाम करने के लिए बहुत तरह का जामिया हो गया, JNU हो गया, ये स्टूडेंट को एक तरह का अटैक करता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि AISF किसान आंदोलन को लेकर और झारखंड के जितने भी +2 जिसको बोलते हैं ना 12वीं क्लास, उसमें पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई नहीं होता रघुवर दास के समय से। जब इसकी सरकार आई तो जो संविधान हमें सिखलाया जाता है पॉलिटिकल साइंस से हम समझते हैं कि हमको क्या राइट मिला है, राइट टू स्पीच क्या है, तो उसको ये सिखलाना ही बंद कर दिया है। हम लोग को कोई तरह का स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा +2 में पॉलिटिकल साइंस का। इसके लिए भी हम लोग धरना दे रहे हैं, इसलिए कि पूरे स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई चालू किया जाए, तब ना हम लोग जाने कि संविधान क्या हमें सिखलाया है, हमें क्या राइट दिया है। मैं अफजल दुरानी नाम हुआ, जिला सचिव बोकारो। आज के टाइम में स्टूडेंट की समस्या ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी बहुत सारे कॉलेजेस में प्रधानाध्यापक टीचर की बहुत कमी है, लेकिन उसके कारण क्लास नहीं होते हैं, जिसके कारण परेशानी होती है। अलग से ट्यूशन करना पड़ा, ट्यूशन का फ़ीस उतना ही ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो ट्यूशन का फ़ी पे नहीं करते पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए हम लोग इसलिए बैठे हैं कि जैसे हम लोग को कोई कॉलेजेस में प्रधानाध्यापक या फिर टीचर की नियुक्ति की जाए, जिससे क्लासेस ढंग से हो और स्टूडेंट उस पर ध्यान दे, उनको बाहर जाकर पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम लोग इसके लिए बैठे हैं। जब प्राध्यापकों की बहाली की बात हो रही है तो आप कॉलेज में जाते हैं, तो क्या वहाँ पे प्राध्यापक नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है? बहुत हम लोग के जिस कॉलेज में जाते हैं उस कॉलेज का तो अभी हम क्लास स्टार्ट, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी से हैं, तो अभी तो वहाँ हम लोग की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। बट जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिसमें टीचर लोग नहीं थे, जिसके कारण हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता था। हम लोग को बाहर जाके ट्यूशन करना पड़ता था, ट्यूशन करना पड़ता था, उसके कारण बहुत सारे फ़ी ये सब को देखकर। और अभी के टाइम में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, वो लोग किसी मजबूरन में एडमिशन तो करवा लिए, बट टीचर ना होने के कारण वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है क्रिएट हुई। लैब भी नहीं है? नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में लैब भी नहीं है, जिसके कारण और बुक, जैसी बात है ग्रेजुएशन PG की बुक बहुत महंगी आती है, तो ये सब बुक बाहर से तो बहुत खरीद नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग लाइब्रेरी रहेगा तो उससे हम लोग को सुविधा होगी कि हम लोग लाइब्रेरी से निकाल कर पढ़ ले, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कॉलेज में। कृति कुमारी।